आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी अहमदाबाद में सुभाष सर्कल पर मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर देखिए आप कतारों में कैसे लोग उमड़े हुए हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी बस कुछ ही पलों में यहाँ पर आने वाले हैं। लोगों के हाथों में एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मुखौटा है, सिर पर टोपी है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं मोदी मोदी के नारे लगाते हुए। क्या समझ में आ रहा है? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे, चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। पूरे घर से लोग यहाँ पर पढ़ा के आए हुए हैं छोटे बच्चों को। दूसरी तरफ संजय जरा दिखाइए, ये पूरे कतारों में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। जितनी दूर तक आप नजर डालेंगे, दूसरी तरफ भी जरा चौराहे के इस तरफ भी लेकर आइए, आप देखेंगे कतारों में जहाँ जहाँ होते हुए चले जाइए, थोड़ी सी हटिए, जहाँ जहाँ से होते हुए हम गुजरेंगे वहाँ वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर देखिए पीएम मोदी की तस्वीर के साथ खड़े हुए हैं। आगे आइए संजय, संजय आगे आइए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मोदी मोदी के नारे लगाते हुए। छोटे बच्चों को अब क्या ही समझ होगी राजनीति की, लेकिन यहाँ पर देखिए फूलों की पंखुड़ियों से बारिश भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हम आपको दूसरी तरफ लेकर आएंगे। जरा जल्दी आइए संजय आप, यहाँ पर देखिए पुलिस वालों के लिए, अब चूंकि प्रधानमंत्री बस कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं तो ट्रैफिक को भी अलग किया जा रहा है। वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आप देख रहे हैं, वहां पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर उनका काफिला रुकेगा, वहां पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे के हिस्सों में गुजरेंगे। पुलिस के लिए यकीनन बड़ी चुनौती, शाम का वक्त है, काफी ज्यादा ट्रैफिक भी है, लेकिन दोनों ही तरफ, सड़क के इस पार और सड़क के उस पार, दोनों ही तरफ काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। मोदी मोदी के नारे लगाते हुए 50 किलोमीटर का लंबा ये भव्य रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला तेजी से आगे बढ़ता हुआ अहमदाबाद की जो 21 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है 5 तारीख को, उसके लिए बीजेपी की पूरी ताकत और पूरी की पूरी कोशिश इस वक्त कवायद लगातार जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अंजना ओम कश्यप इस वक्त मेरे सहयोगी जुट चुके हैं, पीएम के काफिले के साथ ही मौजूद हैं। अंजना, किस तरह की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहाँ तक पहुँचा? बेसब्री से हर तरफ हर जगह लोग नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अंजना, तो ये तस्वीरें आप रोड शो की देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला एक ऐतिहासिक 50 किलोमीटर का रोड शो करता हुआ अहमदाबाद की सड़कों से आगे बढ़ रहा है। जो नरोदा पाटिया में जिसकी शुरुआत हुई थी, नरोदा से गांव से जिसकी शुरुआत हुई थी, वो नरोदा पाटिया से आगे बढ़ता हुआ बापू नगर से होता हुआ और प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर रुका। न सिर्फ उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर भी वो रुके, लोगों का उन्हें समर्थन मिला, बल्कि ये सड़क किनारे अलग अलग जगहों पर लोगों का हुजूम है जो पीएम का इंतजार कर रहा था। और ये सभी लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, और जब जब ऐसा कुछ नजारा आता है, कोई चौराहा आता है, तब लोगों का हुजूम दिखता है। देखिए महिलाएं शाम के इस पहर में, जरा बाहर का नजारा दिखा दीजिए, महिलाएं शाम के इस पहर में पीएम के इंतजार में यहाँ पर मौजूद हैं। सड़कों के दोनों तरफ पीएम के पहुंचने का इंतजार और एक जबरदस्त जोश और उत्साह अहमदाबाद की गलियों में। जैसे जैसे किसी सोसाइटी के आसपास से ये रोड शो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे एक जोश यहाँ पर दिखता है। एक बहुत ही भव्य तस्वीर एक बार हिमांशु आपको कहूंगी वहां पर दिखाइए। कुछ लोग वहां पर ये बिल्डिंग के बाहर बैठे हैं और सभी ने पीएम का मुखौटा पहन रखा है। ये देखिए पीएम का मुखौटा पहन रखा है और माला फूल लेकर वो खड़े हैं पीएम के इंतजार में। पीएम का काफिला जब पहुंचेगा तो जोश के साथ वो उनका स्वागत करेंगे। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों का जोश और उत्साह देखते हुए बन रहा है। वो दरअसल बच्चे हैं, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो लगाकर वहां पर इंतजार कर रहे हैं पीएम के पहुंचने का। पीएम का काफिला यहाँ पर पहुंचता हुआ और यहाँ से गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा। जब जब ऐसे अपार्टमेंट के सामने पीएम का काफिला पहुंचता है तो लोगों का उत्साह देखते हुए बनता है। और ये देखिए पीएम का काफिला एक बार फिर से यहाँ पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए
लोगों में जोश और उत्साह है। पीएम लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए अहमदाबाद की सड़कों में। आज देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसंपर्क का तरीका है। लोगों का उत्साह आप सोच सकते हैं, बच्चे महिलाएं सभी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और एक बार फिर एक चौराहे पर ये रोड शो पहुंच रहा है और यहां पर जबरदस्त हुजूम है लोगों का, जो प्रधानमंत्री की झलक देखना चाहते हैं। मोबाइल ऑन है, हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां हैं, कुछ लोगों ने चेहरा पीएम का अपने चेहरे पर लगा रखा है। सभी पीएम के इस रोड शो का इंतजार कर रहे हैं और पीएम अपने इस रोड शो के जरिए संपर्क, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में कद है, जिसकी वजह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संपर्क साधते हैं लोगों से। और यहाँ पर अब धुन बज, अजीमो शान शहंशाह का यहाँ पर धुन बज रहा है। कई जगहों पर नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब ये नजारा इधर से दिखा दीजिए, पीएम बिल्कुल करीब आ गए हैं। प्रधानमंत्री का काफिला बिल्कुल करीब आ चुका है, लोगों के बीच से गुजरता हुआ एक जश्न की तरह। आज अहमदाबाद में ये शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और अहमदाबाद की सड़कों पर उनके कद पर एक तरह से मुहर लगाता हुआ और जन सैलाब जो आज उनके रोड शो में पहुंचा है वो उनका स्वागत अभिनंदन करता हुआ और उस स्वागत अभिनंदन को स्वीकार करते हुए और लोगों के साथ एक अनूठा सा संपर्क बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो गुजरात में नरेंद्र मोदी का कद है वो एक तरह से दर्शाता है और शायद उसी पर सबसे बड़ी मुहर इस रोड शो के जरिए अगले दौर के मतदान के पहले पीएम मोदी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 तारीख की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं अहमदाबाद के अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री का काफिला जब आता है तो लोग किस तरह से जोश में भर जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। जब पीएम कहते हैं हमने ये गुजरात बनाया, उस पर उनके विरोधी उन पर निशाना साधते हैं। लेकिन अगर गुजरात की अहमदाबाद की सड़कों पर आप देखेंगे तो उनकी एक झलक पाने के लिए, नरेंद्र मोदी की सूरत देखने के लिए किस तरह से अहमदाबाद के लोग, गुजरात के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये पूरा नजारा आपके सामने है। इंतजार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला बस कुछ ही पलों में इस हिस्से से होकर गुजरने वाला है। सुभाष सर्कल से फिर वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर दोनों ही तरफ सड़कों के भव्य तस्वीरें और दूसरी तरफ भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भव्य रोड शो कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विवादित बयानों के बाढ़ भी गुजरात विधानसभा में किस तरह से चुनाव के दौरान देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की गई, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन मुझे ज्यादा गाली देता है, लेकिन मेरे ऊपर वो जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलता हुआ निकलेगा। ये बातें नरेंद्र मोदी ने आज कही है। लेकिन विवादों के बाढ़ एक दूसरे पर कैसे चलाए जा रहे हैं, आज पूरे दिन क्या हुआ है गुजरात की पॉलिटिक्स में, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भाई क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો। બોલો ભારત માતા की। पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, मगर जुबानी घमासान और तेज हो गया। गुजरात के चुनाव में बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की तो आज पीएम मोदी ने उस बयान पर पलटवार किया। भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ, ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે रामायण माते रावण ने ले आई। बोलो, पीएम मोदी पूरी रौ में थे। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा, कहा कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, बस परिवारवाद है। एक परिवार को खुश करने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ लगी है कि मोदी को कौन सबसे तीखी गाली देता है, कौन सबसे गंदी गाली देता है। कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार ऊपर है। અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે
એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં પરિવાર જ બધું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે એની સ્પર્ધા ચાલે છે. पीएम मोदी सोच कर आए थे कि उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को वो जमकर भुनाएंगे, इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता उन्हें कभी रावण कहते हैं, कभी राक्षस कहते हैं, कभी कॉकरोच. पीएम ने ये भी कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा. कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई કોકરોચ કે અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે. તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય તમારી મરજી, પણ તમે લખી રાખજો તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે. अब मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर पीएम मोदी जमकर बरसे. हर वक्त अपनी ही बात करते हैं. आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो. अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? इस बयान के बाद ही पीएम मोदी बिफरे हुए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, मगर मानसिक संतुलन खोने की क्या जरूरत है. कांग्रेस पार्टी आस्था ઉપર જેટલું અપમાન થાય, શ્રદ્ધા ઉપર જેટલું અપમાન થાય, એમાં જ મજા આવે છે. ખબર નહીં શું થઈ ગયું છે કોંગ્રેસને. ભાઈ ચૂંટણીઓ હારીએ પણ એમાં માનસિક સંતુલન ગુમાવવાનું કઈ કારણ છે? હાર જીત ચાલ્યા કરે. અરે અમારું તો પેલા એક જમાનામાં ડિપોઝિટો જતી હતી, પણ અમે કોઈ દાડો આવું નહોતા કરતા. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि उनको गाली देने के लिए कांग्रेस ने एक विधायक को नियुक्त किया था. ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને નેતાને કહ્યું હતું એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની औकात બતાવી દેવામાં આવશે. ભાઈ આપણે ગુજરાતના પછાત સમાજના બધા લોકો આપણી કઈ औकात હોય? अकेले मोदी ही नहीं, खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया. कहा जनता बैलेट से इसका जवाब देगी. जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया. इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी. मोदी की खासियत है अपने ऊपर निजी हमले को वो हथियार बना लेते हैं. गुजरात में एक बार फिर वही नजर आ रहा है. गांधीनगर से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो. पहले समर का रण था, रण बड़ा भीषण था, लेकिन दूसरे की तैयारी बीजेपी किस कदर कर रही है एक बार फिर से ये जरा हुजूम देखिए. दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जोश जुनून उत्साह में लबरेज हुए हैं. लोग अपनी बातें भी कहना चाहते हैं. महिलाओं से जरा बातचीत कर लेते हैं. जल्दी जल्दी इंतजार हो रहा है. हाँ, इंतजार हो रहा है. खड़े हैं हम 5 बजे से. अभी तक मोदी जी आए तो हमको ये फूल माला लेकर आए. हाँ, फूल माला फूल लेकर आए हैं. ये जैसे जैसे गुजरेगा, जरा यहाँ से आप तस्वीरें देखिए, जैसे जैसे ये गुजरेगा काफिला, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं. जितनी दूर तक आप चली जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह से सड़कों पर लोग लगे हुए हैं. जितनी दूर तक आप जाएंगे सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं अपने अपने परिवारों के साथ. और ये मोदी का मुखौटा लगाकर थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए. ठीक है, आराम से. ठीक है. यहाँ जहाँ तक आप नजर डालेंगे, आप देखिए किस तरह से बेसब्री से इंतजार करा जा रहा है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का. महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि दूसरे चरण के लिए 5 तारीख को वोटिंग होगी. उसके लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जहां खुद मोर्चा संभाल लिया है अहमदाबाद की सारी सीटें जीतने का। तो वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के मुखिया की ओर से भी आज गुजरात में यहां पर अहमदाबाद में बड़ा रोड शो किया गया। उनके साथ पंजाब के सीएम की भी मौजूदगी थी, उनके साथ हरभजन सिंह भी सांसद और क्रिकेटर आए हुए थे। कांग्रेस पार्टी का भी अपना जोर और अपना वादा, लेकिन यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, जो कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे। मोदी मोदी के नारे तो आप सुन रहे हैं, बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री सुभाष सर्कल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज पूरे दिन दिग्गजों ने कैसे झोंकी है अपनी ताकत, उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ये नरेंद्र मोदी का रोड शो है, भव्य रोड शो। लोगों का हुजूम उमड़ा है, लोग नारों के साथ हैं, जयकारों के साथ हैं। कोई भगवा रंग बिरंगा है, कोई कमल के रंग में खिला है। ये मोदी का ये रोड शो 50 किलोमीटर लंबा है। सरल, निखालस, लागणीशील, जेमनी वाणी में सत्यतानी नजीक करे। प्रधानमंत्री का ये रोड शो उन 16 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने की उम्मीद है जहां 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह, और जब वो चौराहे के बीचों बीच वहां पर पहुंचे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा संदेश। यहाँ पर चारों तरफ लोगों का हुजूम है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे, उधर आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया है। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस रोड शो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरभजन सिंह भी मौजूद। केजरीवाल ने यहाँ फिर से दोहराया कि इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी यही कहना है कि गुजरात में इस बार परिवर्तन की लहर है। जहाँ भी गए हैं परिवर्तन की लहर है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे गुजरात की प्रॉब्लम है। गुंडागर्दी, गरीबी, पेपर फूटना, बेरोजगारी, तो लोग इस बार 27 साल पुराने सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उनके पास पहले विकल्प नहीं था, कांग्रेस बिक जाती थी। कांग्रेस वाले तो आज भी अगर कोई जीत गया सबसे पहले भाजपा को फोन करेंगे कि बताइए हमारी कीमत, हम आपकी तरफ आना चाहते हैं। कांग्रेस नॉट चेंज, कांग्रेस इज नॉट चेंज, कांग्रेस इज एक्सचेंज। किसी को 4 ले लो, किसी से 8 ले लो, वो तो कांग्रेस तो इलेक्शन छोड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी आपके पक्ष में प्रचार किया और जीत का भरोसा जताया। हरभजन जी, यहाँ पर एक और क्रिकेटर हैं जो खुद तो नहीं उतरे हैं, उनकी जो वाइफ है वो उतरी है, रिवाब जडेजा। तो आपको लगता है कि आप रविंद्र जडेजा को हरभजन सिंह टक्कर दे पाएंगे? आप आम आदमी पार्टी के प्लेयर हैं, वो भाजपा के प्लेयर हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वो दूसरी पार्टी से आए हैं, मैं यहाँ पे अपनी पार्टी से यशस्वी मुख्यमंत्री आया हूँ, तो ये तो जनता डिसाइड करेगी, और जनता किसको ध्यान देगी तो जनता डिसाइड करेगी। दिग्गजों का ये अपना अपना दाव है, लेकिन बीजेपी कहती है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ गाने बजाने के साथ ही वहाँ पर जोश में नजर आ रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, लोग थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाष सर्कल पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ये गाना बजाना लगातार जारी है, और यहाँ से होते हुए जहाँ जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ पर कतारों में लोग इस इंतजार में है, शंख बजाएंगे। चले इसी के साथ हम ब्रेक। इनके इसी शंखनाद के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप देखेंगे जहां तक नजर डालो वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर
सुभाष बाबू की प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस जिस पर माल्यार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। सुभाष सर्कल बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी के इस रोड शो के जरिए बीजेपी जो बड़ा सपना देख रही है 27 सालों से चली आ रही सरकार का फिर से उसको रिपीट करने की, क्या वो पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यकीनन लोग जोश में हैं, मोदी के दीदार के इंतजार में हैं।